एक छोटे से गांव में हेमा नाम की औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। हेमा अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। कुछ दिन पहले ही हेमा की सास और हेमा के पति ने हेमा को धक्का देकर घर से निकाल दिया था, क्योंकि हेमा के 3 लड़की थी, जिसकी वजह से हेमा के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और अपनी तीनों बेटियों को लेकर हेमा वहाँ से चली जाती है। मोहन फिर नई बीवी ले आता है। मोहन की माँ भी नई बहू के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक रोज हेमा की लड़की रानी हेमा से कहती है, माँ, बहुत तेज भूख लगी है। पिताजी ने जब से घर से निकाला है, हमारा पेट भी नहीं भर रहा है। रानी ऐसा बोल ही रही थी, तभी दरवाजे पे किसी आदमी की खटखटाने की आवाजें आने लगती हैं। हेमा दरवाजा खोलती है तो गांव का सरपंच बच्चों के लिए खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान लेके आ जाता है। अरे मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, देखो मैं तुम्हारे लिए खाने का राशन लेके आया हूँ और तुम सब मिलकर पेट भर के खाना। अरे हेमा, आखिर कब तक अपनी बेटियों को ऐसे भूखा रखोगी? मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, अपनी तीनों बेटियों को लेकर मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मैं कोई बेटियों में भेदभाव नहीं रखता हूँ। तभी हेमा गुस्सा से बोलती है, सरपंच जी, जरा अपनी उम्र का तो लिहाज क्या होता। मेरे पति ने मुझे क्या निकाल दिया, तुम सब मेरे ऊपर हावी हो। अरे तू हेमा गुस्सा मत हो, मैं तो तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए कह रहा हूँ। मेरे तो कोई आगे है नहीं पीछे, और तुम मेरे घर चली आओगी तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। सरपंच जी, तुम मेरे बच्चों के लिए इतना सारा खाना लेके आए हो, उसके लिए धन्यवाद तुम्हारा। और आप यहाँ से जा सकते हैं। इतनी बात सुनकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। तभी आसमान में काले बादल और बिजली पड़ रही होती है। माँ, लगता है आज बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। और जरा देखो तो हमारी तो घर की छत भी टूटी हुई है। तुम चिंता मत करो मेरी बेटियों, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी पास के गांव में जा रही हूँ, देखती हूँ कहीं मुझे काम मिल जाए। अगर काम मिल जाएगा तो मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, तभी हम सब मिलके अपने घर की छत को बना लेंगे। तुम तीनों ध्यान रखना अपना। ऐसा बोलकर हेमा पास के गांव में काम मांगने चली जाती है। तभी हेमा पूरे दिन गांव में घूमती रहती है, पर बेचारी को कोई काम देने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी उदास होकर हेमा दूसरे के घर जाती है। वहां भी हेमा को काम नहीं मिलता है। वह सोच सोच परेशान हो जाती है कि अगर आज मेरे को कोई काम नहीं मिला तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और ऊपर से ये बारिश। तभी हेमा उदास मन से अपने घर की तरफ को जा ही रही होती है। आसमान में बादल और बिजली पड़ रही थी। हे भगवान, लगता है बहुत जोरों से बारिश होने वाली है। हेमलता जंगल के रास्ते से घर आ रही थी। तभी गांव का सरपंच उसका पीछा करते करते जंगल के रास्ते में पहुंच जाता है और हेमा को अकेला पाकर उससे बोलता है, अरे 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 हेमा रानी, काहे को तुम घर घर काम के लिए भटक रही हो? अरे मुझे कहा होता, मैं अपने गोदाम से तुम्हारे घर सामान भिजवा देता। सरपंच हंसते हुए हेमा के पास जाता है। अरे मेरी रानी, एक बार मेरे करीब तो आओ, तुम्हें मैं अपने घर की रानी और महारानी बना दूंगा और तेरी तीनों बेटियों का अपनी बेटियों की तरह ध्यान रखूंगा। अरे इतना भी क्या शर्माना है माँ? शर्म करो सरपंच जी, ये कहते हुए तुम्हारी जीभ क्यों ना कट गई? एक तो मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ और ऊपर से तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो। दूर हटो मुझसे, और अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं हल्ला काट दूंगी। मेरे पति ने क्या मुझे 3 बेटियों के पीछे छोड़ा, सब मुझ पर हावी होने लगे। फिर सरपंच जी हेमा के करीब आता है और सरपंच जी को देख हेमा बहुत ज्यादा डर जाती है और हेमा जैसे ही सरपंच को देख के भागने लगती है, उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पे पड़े पत्थर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से हेमा का काफी सारा खून बह जाता है और वह तुरंत ही अपना दम तोड़ देती है। फिर वहाँ सरपंच आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और बारिश भी बहुत जोरों से पड़ने लगती है। अरे हेमा तो मुझे लगता है परलोक सुधार गई है। अरे इससे पहले मुझे कोई यहाँ देख ले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इतना कहकर सरपंच जी वहाँ से तेजी से भागने लगता है।
और बहुत जोरों से बारिश और बिजली पड़ने लगती है। मरने के बाद हेमा एक डरावनी चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या अनर्थ हो गया है। अब मेरी तीनों बेटियों का क्या होगा। वह घर पर मेरी राह देख रही होंगी। एक तो ये तेज बारिश, मेरे घर में तो पानी भर गया होगा। हेमा चुड़ैल के भेष में अपने घर अपने बच्चियों के पास पहुंच जाती है। वह तीनों बच्चियां अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। चुड़ैल, चुड़ैल, माँ, माँ, हमें बचाओ। पूर्वी भी चुड़ैल को देख के बहुत ज्यादा रोने लगती है। माँ, हमें इस चुड़ैल से बचाओ, माँ। तीनों लड़कियां चुड़ैल को देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। मेरी बच्चियों, रो मत, मैं चुड़ैल ही तुम्हारी माँ हूँ। एक हादसे में मेरी मौत हो गई है, जिसकी वजह से मैं चुड़ैल बन गई हूँ। पर तुम तीनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। माँ देखो ना, घर में कितना पानी भर गया है और ऊपर से छत से भी पानी आ रहा है। पानी भी झमाझम गिरे जा रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और पूरे गांव में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। माँ, अब हम कैसे बचेंगे इस बाढ़ से? अब हम बचेंगे भी नहीं। माँ प्लीज कुछ करो ना माँ, हमें बचाओ ना माँ। हे भगवान, पानी भी झमाझम गिरे जा रहा है। हमें जल्दी से किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। चुड़ैल अपनी बेटियों को चुप करती है और वहाँ से उन्हें लेकर निकल जाती है। तभी गांव में बारिश का कहर और भी बढ़ता जा रहा है। तभी उसकी छोटी बेटी पानी में कहीं गुम हो जाती है। मेरी मोना कहीं नजर नहीं आ रही है। पूरे गांव में सब जगह बस पानी ही पानी था। गांव वाले अपने बीवी बच्चों को लेकर इधर उधर भाग रहे थे। तभी चुड़ैल आगे के लिए बढ़ती है। उसे वहां से एक बूढ़ी औरत दिखाई देती। काकी, तुमने मेरी छोटी बेटी को देखा है क्या? काकी चुड़ैल को देखकर काफी डर जाती है। एक तो पूरे गांव में बाढ़ का कहर मंडरा रहा है और ऊपर से ये चुड़ैल कहां से आ गई। अरे काकी, मैं हेमा हूँ। मेरी किसी वजह से मौत हो गई है, जिसकी वजह से मैं चुड़ैल बन गई हूँ। काकी, तुमने मेरी छुटकी को देखा है क्या? काकी प्लीज मुझे बताओ ना, तुमने देखी हो तो। फिर गांव वाले चुड़ैल को देखकर सभी डरने लगते हैं। अरे रे, चुड़ैल, चुड़ैल है, चुड़ैल। अरे डरो मत, ये हेमा है, हेमा। जरा देखो बेचारी को, पहले पति ने धक्का मार के भगा दिया और अब इसकी मौत हो गई तो ये चुड़ैल बन गई। कि छोटी बच्ची का भी कोई पता नहीं है, जाने कहाँ पानी में बह गई है। चारी हेमा पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देखो, हे भगवान, अब कहाँ जाऊँ? काकी, कहाँ ढूंढूं मैं अपनी बेटी को? चुड़ैल अपनी दोनों बेटियों के साथ छोटी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाती है और फिर थोड़ी देर में बारिश भी बंद हो जाती है। पर पूरे गांव में पानी ही पानी भरा हुआ रहता है। तभी चुड़ैल और रानी की आवाज सुनकर सरपंच वहां पहुंच जाता है। चुड़ैल के पास जाकर बोलने लगता है। हेमा, तुम्हारी हालत ये मेरी वजह से हुई है। हो सके तो मुझे माफ कर देना हेमा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझ बदनसीब माँ पे तो बाढ़ का ऐसा कहर आया है कि मैं क्या बताऊँ। मेरी बच्ची नहीं मिल रही है, ऊपर से मेरे घर में पानी भर गया है, मेरी झोपड़ी भी टूट गई है। मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँगी? ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है। तुम रोना मत, मैं नाव का इंतजाम करता हूँ और तुम्हारी बेटी ढूंढवाने के लिए चलता हूँ तुम्हारे साथ। छोटी बेटी को ढूंढते हैं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो गलती की है मुझे सुधारने का एक मौका तो दे ही दो। तभी सरपंच नाव का इंतजाम कर लेता है और सारे जने नाव में बैठ के अपनी छोटी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। चुड़ैल छोटी बेटी को ढूंढते ढूंढते काफी दूर जंगल में निकल जाती है। बाढ़ का पानी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तभी चुड़ैल की नजर एक टोकरी पे पड़ती है। उसमें छुटकी बैठी हुई थी और पानी में बह रही थी और जोर जोर से रो रही थी। तभी सारे जने मिलके चुड़ैल की बेटी को बाढ़ से निकाल के चुड़ैल को दे देते हैं। चलो, अच्छा है कि तुम्हारी बेटी मिल गई और धीरे धीरे अब बाढ़ का पानी भी कम होने लगा है। हेमा, मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे तुम पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। सरपंच जी, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन तुमने मेरी मदद करके बहुत ही अच्छा काम किया है।
मेरी बेटी तो मेरे लिए सब कुछ है, इनके बिना तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस गरीब माँ पर रहने के लिए एक झोपड़ा था, लेकिन बाढ़ के कारण वो भी छिन गया है। माँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मेरे तो कोई आगे भी नहीं है और पीछे भी नहीं है। अगर तुम अपनी बेटियों को मेरे साथ भेज सकती हो तो भेज दो। मैं तुम्हारी बेटियों को अपनी बेटी के तरह ही रखूंगा और इन तीनों बेटियों को पूरा प्यार सम्मान के साथ इनकी शादी करूंगा। ठीक है सरपंच जी, जैसा तुम सोचो। फिर सरपंच चुड़ैल के आगे बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ाता है। मुझे अपने पाप धोने का एक मौका दे दो हेमा। अगर मेरी बेटी तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगी तो मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक बात है सरपंच जी, मेरी बेटियों का सब कुछ तुम ही करोगे, कहीं इनके पिताजी को मत दे देना। सरपंच जी चुड़ैल की सारी शर्तें मान लेता है और फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।